जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी एस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भाग करना। हाँ, यदि आप लोग भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी प्रकार की भागों को करना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2 से भाग देना है 110 को, और इस तरीके की संख्याएं हमारे पास हैं। और ये देख सकते हैं 12 की भाग है, 9 की भाग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हैं। अगर आप भाग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अलग प्रकार की भागें हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सारी की सारी एक अलग प्रकार की भागें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास पहली भाग संख्या है या पहला हमारे पास सवाल है। तो वो सवाल कौन सा है कि हमें 2 से क्या करना है, 2 से हमें इसको क्या करना है, पूरी संख्या को भाग देना है। तो भाग में हम लोग करते क्या है, भाग में हमें करना कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि किस संख्या से हमें क्या करना है, भाग देना है इस संख्या को। तो हमारे पास संख्या है वो 2। ठीक है, कितनी है, 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास 2 है लेकिन इधर हमारे पास क्या है, सबसे पहली संख्या देखेंगे तो 1 है। ठीक है, सबसे पहली संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो वो सिर्फ 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 2 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 1 रह जाए या 1 से कम रह जाए। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 2 बड़ा होता है 1 से, तो 2 का पहाड़ा इसमें हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। जब ये नहीं कर सकते तो अब हम लोग क्या करें, तो हम 2 संख्याओं को लेंगे यहाँ पर। जब 2 संख्याओं को हम लोग शामिल करेंगे तो 2 संख्याएं हो जाएंगी हमारी, जो बन जाएगी वो 11 बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि 2 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 11 रह जाए या 11 से कम रह जाए, लेकिन 11 से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग पढ़ते हैं, चलो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 छंग 12 अगर करेंगे तो 11 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें 11 से कम ही रखना है। तो कम रखना है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। तो जितनी बार पढ़ेंगे उतना हम यहाँ पर लिखेंगे, और जितना आएगा तो उतना हम वहाँ पर लिख देंगे। तो 2 पंचे 10, 10 आया तो 10 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि इस संख्या में से इस संख्या को हम लोग माइनस करेंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास किस तरीके का करेंगे, जैसे 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 1 ही बचेगा, क्योंकि 0 तो हम उसको माइनस करते हैं तो 0 हमारे पास कुछ भी माइनस करने के लिए है ही नहीं। तो हम 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को पता होगा कि 1 जो छोटा होता है 2 से, तो 2 में 1 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्या है, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो दी हुई अगली संख्या को हम लोग उतार लेते हैं। दी हुई संख्या कौन सी है, 0। तो 0 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करेंगे ये कि 2 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 रह जाए, 10 से कम रह जाए, लेकिन 10 से ज़्यादा ना हो। तो चलो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार जाएगा ना, तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करेंगे इसमें से इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग को कंप्लीट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग भाग कर भी सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, फिर तीसरा एग्जाम्पल देखें, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट भाग हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरी भाग क्या है हमारे पास। 3 से हमें भाग देना है 235 को। तो इसको हम लोग कैसे भाग देंगे, इसको देने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, पहली संख्या को देखते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा पहली संख्या हमारे पास 2 है, तो इसलिए हम 3 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार इसमें तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 2 बड़ा छोटा होता है, 3 बड़ा होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसमें हमने किया था इसमें भी हम यही करेंगे कि 2 संख्याओं को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जब हमने 2 संख्याओं को लिया तो संख्या यहाँ पर बन गई 23। जब संख्या यहाँ पर 23 बन गए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये 3 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 23 रह जाए, 23 से कम रह जाए, लेकिन 23 से ज़्यादा ना हो। तो चलो पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 और 3 छाक 18, 3 सते 21। 3 सते 21 होगा, क्योंकि अगर हम 3 8 24 कर देते हैं तो 24 23 से ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी ये भाग जो होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, 3 सते 21, तो जितनी बार जाएगा 7 बार गया तो 7 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 21 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है तो यहाँ पर जो संख्या बची हुई, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये
कि जो 5 है ना, तो 5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, 5 को हम यहाँ पर उतारेंगे, तो 5 हम उतारा तो हमारे पास संख्या बन गई 25। तो हम अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 25 रह जाए, 25 से कम रह जाए लेकिन 25 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया, क्योंकि 25 अगर 3 नामा पढ़ देंगे तो 27 तो ज़्यादा हो जाएगा 25 से। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24, तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे और 24 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 और 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो 1 हमारे पास बचा है यही हमारे पास रैंडम बचा है या शेषफल बचा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं या शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। जैसे कि हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का भाग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। पहला हमारे पास इस तरीके का सवाल है कि 9 से हमें डिवीजन करना है, क्या करना है यहाँ पर 927 को। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले वही देखते हैं कि जैसे कि हम क्या करते हैं, पहली संख्या को देखेंगे। तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, 9 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही करते हैं कि 9 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 रह जाए, 9 से कम रहे लेकिन 9 से ज़्यादा ना हो। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आप अगर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि 9 का पहाड़ा 9 एकम 9 ही रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। अब इसमें से इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद संख्या हमारे पास क्या होगी, 9 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करेंगे ये कि हमारे पास अगली संख्या, जब हमारे पास यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बचती है तो हम लोग अगली संख्या को यहाँ पर से उतार लेते हैं। तो हम लोग 2 को उतारेंगे जब। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जब 2 को उतार लेंगे तब भी हमारे पास संख्या जो होगी वो 2 छोटी रह जाएगी 9 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि हम जो 2 संख्या यहाँ पर उतारते हैं इधर से, दूसरी संख्या को अगर हम यहाँ पर उतारेंगे तो हम दूसरी संख्या को उतारने से पहले इधर हम लोगों को 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इधर की 2 संख्याएं हम लोग ले सकते हैं लेकिन इधर की जब 2 संख्याएं हम लोग लेते हैं तो इधर हम लोग 0 बढ़ाकर ही दूसरी संख्या को उतारते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 7 है, अब 7 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब हम 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 27 रह जाए, 27 से कम रह जाए लेकिन 27 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाएं 27। ठीक है, कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 27 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 7 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और 2 में से 2 को घटाएंगे तो भी हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी डिवीजन को भी हम लोग मतलब अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, सीख लिया और हम लोग करते हैं इस तरीके के डिवीजन को करते हैं कि 12 से हम लोग क्या करना है, 269 को क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, कर लेते हैं इसको भी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली संख्या को देखें तो पहली संख्या जो हमारे पास है वो 2 है। ठीक है, जब 2 है हमारे पास तो ये 12 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। जब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 2 संख्याओं को यहाँ पर ले लेंगे। जब 2 संख्याओं को यहाँ पर हम लोग लेंगे तो संख्या हमारे पास है 26। ठीक है, कितनी है, 26। जब 26 है तो 12 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 26 से 26 से कम रह जाए लेकिन 26 से ज़्यादा ना हो। पढ़ते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, कितनी बार गया, 2 बार गया। अगर हम 12 तिहाई पढ़ देंगे तो 36 तो इनसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 26 ही रखना है यहाँ पर। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 2 बार गया, 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और 24 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी संख्या हो गई 2 हो गया और इधर हो गया हमारे पास कितना, 12। तो 12 तो अब इसमें तो इसका भाग जाएगा ना, तो हम अगली संख्या को यहाँ पर से उतार लेंगे। तो 9 को हम यहाँ पर उतारेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगा, संख्या बन जाएगी 29। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 29 रह जाए, 29 से कम रह जाए, 29 से ज़्यादा ना हो। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 बार चला गया तो 24 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसमें जो इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास 9 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब हमारे पास 5 आया है यही हमारा क्या हो गया, शेष बचा है, या इसी को हम लोग शेषफल बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को हम लोग रैंडम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को भाग करना सीख गए हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।